पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वह इलेक्ट्रिक चार्ज। प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन हम लोगों का होगा कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। व्हाट इज कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स? दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between 2 point stationary charges is number 1 directly proportional to the product of the magnitude of two charges, and number 2 inversely proportional to the square of distance between them. From 1 and 2 we get F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. We get F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where K is the proportional constant and K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. The value of 1 upon 4 pi epsilon naught equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Next, Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form, हम यहाँ पर Coulomb's law को वेक्टर फॉर्म में जानना चाहेंगे कि वेक्टर फॉर्म में Coulomb's law क्या है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये टू चार्जेस Q1 और Q2 पर दो फोर्सेस F12 और F21 अप्लाई किए जा रहे हैं। दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r लिया जा रहा है। नाउ F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 एंड F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Therefore, R12 position vector from Q1 to Q2 and R21 as position vector from Q2 to Q1. According to Coulomb's law, we get F21 equal to K Q1 Q2 upon R square as into unit vector R12, or F12 equal to K Q1 Q2 upon R square into unit vector R21, where K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and unit vector R21 is equal to vector R21 divided by magnitude of vector R. Equation 1 and 2 represents Coulomb's law in vector form. Now, next, the superposition principle. यहाँ पर हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के विषय में जानेंगे कि व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है और इसको इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम किस पर लगा सकते हैं, तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। हम मल्टीपल चार्जेस के बीच में हम ये सुपरपोजिशन लगाना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, तो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट when a number of charges are present, the total force on given charge is equal to the vector sum of the forces due to remaining other charges on the given charge। मतलब ये कहना हमें है कि अगर बहुत ढेर सारे चार्ज किसी सिस्टम में हैं, वहां पर एक चार्ज पर जितने फोर्स लग रहे हैं किसके द्वारा, तो उसमें बाकी जो अलग से जो छोटे छोटे चार्ज हैं उन चार्जों द्वारा उस पर जो फोर्स लग रहे हैं उस फोर्स को हम किस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो F1 is equal to F12 plus F13 plus F14 dot dot F1n. The value of F1 as 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R21 square unit vector R21 plus Q1 Q3 upon R31 square into
unit vector R31 plus dot dot Q1 Qn upon Rn1 square into unit vector Rn1. This is सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस तरह से हम Q1 के लिए निकाले हैं, फिर Q2 के लिए भी निकाल सकते हैं, Q3 के लिए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हर चार्ज पर जो बाकी रिमेनिंग चार्ज होते हैं वे फोर्स अप्लाई करते हैं और इसी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज करते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है? तो हम तीन चीजों की स्टडी यहां पर करेंगे, जिसका हमें आगे एप्लीकेशन भी करना है, जगह जगह हम इसको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाने कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज स्मॉल चेंज dq is equal to lambda into dl, where lambda is the linear charge density. Number 2, surface charge density distribution. dq is equal to sigma ds, where sigma is the surface charge density. तीसरा, volume distribution of charge dq, and dq is equal to rho dv, where rho is equal to volume charge density.